नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। भागलपुर के तातारपुर में 4 मार्च को हुए बम धमाके की जांच अभी चल ही रही थी कि जोगसर थाना क्षेत्र के बूढ़ानाथ मंदिर के समीप बम मिलने से लोगों में दहशत का माहौल है। इस पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है कि स्थानीय दुकानदार सोनू पांडे जब अपनी दुकान खोलने गया तो दुकान के गेट पर बम रखा था, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस कप्तान बाबूराम भी मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों से जानकारी लेते हुए इलाके का निरीक्षण इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जोगसर के बूढ़ानाथ मंदिर के पास बम बरामद किया गया। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है और डॉग स्क्वाड की टीम ने विस्फोटक होने की बात कही है। शिवांश विवाह भवन के गेट पर यह बम रखा मिला और एसपी बाबूराम ने इस वक्त मौके का जायजा लिया है। बात है, बताइए, सबको यहाँ रहते हैं, मंदिर है, बहुत ज़्यादा पार्क है, हम लोग का भी घर रोड पे है। इस तरीके से अगर बम मिलेगा तो बहुत डर का बात है। ऐसा ही नहीं है जो भी इस तरीके से किया है, प्रशासन को देखना चाहिए, क्योंकि बम मिलना ही कोई छोटा मोटा बात नहीं है। व्यवस्था जो है बिगड़ा हुआ है भागलपुर शहर का, और क्या कहें, क्या भय लगता है, एकदम भय लगता है। और बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीर बिहार के पूर्वी चंपारण सदर अस्पताल की है, जहां अंधेरा छाया हुआ है। पूरे अस्पताल में कहीं भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। इतनी भीषण गर्मी में बिना बिजली के मरीज और उनके परिजन जो है अस्पताल में बेहद परेशान है। इस अस्पताल पर 65 लाख की आबादी का बोझ है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बिजली कुछ देर के लिए कटी थी। सुबह 9 बजे से जो बिजली कटी वो रात के 8 बजे तक नहीं आई, और आप समझ सकते हैं कि इस भीषण गर्मी में मरीजों और उनके परिजनों को किस तरीके से बिजली नहीं होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। का अंधेरा में बैठल बानी तो अंधारा बा, सुबेरे से तो अंधारा बा, जनरेटरो ना चलत है ना कुछ, इतना ना अंधारा बा, मच्छर काटता जे का करी सामने। हमनी हॉस्पिटल में बानी। कौन हॉस्पिटल में? सदर। बाहर बैठल बानी अंधेरा में, का है? लाइन नहीं है, लाइन ना से बैठल बानी से तनी हवा पे चलती। लाइट है, कुछ नहीं, न पानी है, कोई सुविधा नहीं। सवेरे से लाइन नहीं था, क्या स्थिति था? सवेरे से नहीं है। अस्पताल अंधेरा क्यों है? लाइट नहीं है इसलिए अंधेरा है। कब से? सवेरे 8 बजे से। अंधेरे में सब मरीज आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, इलाज हो रहा है। और बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हुई, जो शाम 4 बजे तक चलेगी। तो बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान जो है वो लगातार सुबह 8 बजे से जारी है। 24 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव हो रहा है। आपको बताते चले कि 7 अप्रैल को विधान परिषद चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। चुनाव के लिए सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। चुनाव के लिए सभी 534 प्रखंडों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के लिए पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य किया गया है। मतदान केंद्र के 200 मीटर दूरी तक सुरक्षा गार्ड को ले जाने पर पाबंदी है। प्राइवेट गार्ड या फिर सशस्त्र सुरक्षा कर्मी भी साथ नहीं जा सकते हैं। एमएलसी चुनाव में सांसद, विधायक, विधान पार्षद, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य मतदान करते हैं। और सीएम नीतीश कुमार ने सदर प्रखंड में अपना वोट डाला। इस दौरान सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कई सवालों का जवाब दिया। राज्यसभा जाने की अटकलों पर नीतीश कुमार ने कहा कि सारी बातें महज एक अफवाह है। उन्हें ऐसे खबरों पर हैरानी होती है। जीत के लिए जीत के साथ विषय को लेकर सर बात हो रही है। सर आपने भी कितने उम्मीदवार कंफ्यूजन है? ऐसे ही कुछ भी छापते रहता, हम भी देख करके आश्चर्यचकित रहते हैं। कुछ भी जीत को लेकर। वहीं मतदान के बाद सीएम नीतीश कुमार ने एमएलसी चुनाव में सभी 24 सीटों पर जीत की उम्मीद जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि एनडीए की ही जीत होगी। मतदाताओं के ऊपर निर्भर होता है। उम्मीद है
कि एनडीए को पूरे तौर पर विजयी बनाएंगे, यही हम लोगों की उम्मीद है। और इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली से पटना वोट डालने पहुंचे। एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी ज्यादा सीट जीतेगी क्योंकि इस पर जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव जीत कर आए हैं वे उनकी विचारधारा से जुड़े लोग हैं। दावा तो सब लोग करता है, बादल में नहीं देख रहे, लेकिन माहौल जो है, जो जनप्रतिनिधि इसमें वोटर्स होते हैं वो लोग मौजूदा सरकार से बड़े नाखुश हैं। अगर वार्ड सदस्यों की अगर बात की जाए तो उनसे योजना जो है सरकार ने छीना है, तो इस बात को लेकर के बड़ी नाराज़गी वार्ड सदस्यों में है जो जनप्रतिनिधि होते हैं। और इस बार काफ़ी पंचायत स्तर पे अपने विचारधारा के लोग जो हैं बड़ी संख्या में चुनाव जीत कर के आए हैं, जो हमारे अपने समीकरण के हैं। तो इसके तहत हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सबसे ज़्यादा सीटें जीतेगी। वहीं देखिए, एमएलसी चुनाव के बीच महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने भी मतदान किया और वैशाली जिले के लिए बेहतर एमएलसी का चयन होने की बात कही। वहीं महुआ विधानसभा क्षेत्र से आने वाले उप मुखिया से बड़ी संख्या में वार्ड सदस्यों ने भी अपने मतों का इस्तेमाल किया है। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। एमएलसी चुनाव को लेकर के मतदान जारी है और तस्वीर जो है वो आम चुनाव सी नज़र आ रही है। महिला मतदाता हों या पुरुष मतदाता, दोनों ही जो है यहाँ पे लंबी कतार में नज़र आ रहे हैं। और सबसे अहम बात है कि आम चुनाव की तरह ये तस्वीर नज़र आ रही है, क्योंकि इस चुनाव में एमएलसी का नगर निकाय का जो चुनाव है इसमें सिर्फ जनप्रतिनिधि ही अपना वोट कास्ट करते हैं। और इस बावजूद इसके यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से जो नज़र आ रही है तस्वीर, ये आम चुनाव से नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधियों में भी अपने जनप्रतिनिधि चुनने की होड़ सी लगी है। तो यहाँ मैं मौजूद हूँ, ये देख सकते हैं कि प्रखंड कार्यालय महुआ की ये तस्वीर है। मतदान केंद्र संख्या जो है वो 14 है। पुरुष मतदाताओं की संख्या यहाँ पे भी जो है वो 175 है और महिला मतदाता जो है वो 202 है। तो यहाँ पे भी जो महिला मतदाता है उनकी संख्या पुरुष मतदाता के अनुपात में अधिक है। और यहाँ देख सकते हैं कि जो आरजेडी के विधायक हैं मुकेश रोशन, ये भी आए हैं, मत का इस्तेमाल करने आए हैं। तो हम बात भी करते हैं। मुकेश जी, मतदान करने आए हैं, आप खुद जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि का चयन करने का आज अवसर आपको मिला है। बिल्कुल मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और बिहार के विकास के लिए, वैशाली जिला का विकास के लिए, सबों का मान और सम्मान के लिए हम लोग अपने मत का प्रयोग करने आए हैं। बिल्कुल मत का प्रयोग करने आए हैं। दूसरे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि महिला और पुरुष दोनों ही मतदाता खड़े हैं कतारबद्ध होकर के। ये बताइएगा कि आप जनप्रतिनिधि हैं जी? क्या है? उप मुखिया हैं। कैसा जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं? चूँकि जनप्रतिनिधि का ही चयन होना है, आप खुद जनप्रतिनिधि हैं, दायित्व तो आप समझते हैं। हम लोग तो ऐसे ही प्रतिनिधि सुनना चाहेंगे जो प्रतिनिधि का सुने, हम लोग की बात आगे तक पहुंचाएं, ऊपर तक हम लोग का बात पहुंचाएं, यही सब। और क्या नाम हुआ? जी अनमोल कुमार। अनमोल कुमार हैं, उप मुखिया हैं। ये दूसरे जनप्रतिनिधि भी हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? डगरू पंचायत से संजीव कुमार, उप मुखिया आप ये भी हैं। ये बताइएगा कि जनप्रतिनिधि का चुनाव का मौका है, तस्वीर बिल्कुल आम चुनाव से नज़र आ रही है। ऐसे प्रतिनिधि हो जो आगे तक जो है जनप्रतिनिधि का बात पहुंचाने का काम करेंगे और महुआ में विकास के लहर दौड़ाएंगे। बिल्कुल विकास की लहर दौड़ाएंगे। तो यहाँ महिला जनप्रतिनिधि भी हैं, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? क्या है आप? वार्ड पार्षद। हाँ। कितने नंबर वार्ड की? 5 नंबर। 5 नंबर की। ये बताइए कि आप अपने क्षेत्र में काम करती हैं, तो आज जो मत का इस्तेमाल कर रही हैं, जनप्रतिनिधि का चयन करने आई हैं, कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए? और ईमानदार आदमी चाहिए। ईमानदार आदमी हाँ। चाहिए, जो आप लोगों की बात सुने। हाँ। क्योंकि राजनीति में पुरुषों का दबदबा रहा है, आप महिला जनप्रतिनिधि है, संख्या बड़ी है, यहाँ संख्या भी मतदाताओं की अधिक है। तो आप महिला हैं और यहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं उसमें किस तरह चयन करेंगे आप? ईमानदार आदमी जो हम लोग का काम कर सके वैसा आदमी का चयन करेंगे। आप लोगों की आवाज़ उठा सके। जी, हम लोगों की आवाज़ उठा सके। सोनाली कुमारी। सोनाली कुमारी हैं। तो सीधे तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे तस्वीर काफ़ी लंबी है और जो जनप्रतिनिधि हैं वही यहाँ पे जनप्रतिनिधि का चयन कर रहे हैं। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो जनप्रतिनिधि का चुनाव हो रहा है उसमें सबसे अहम जो बात होती है वो यही हो रही है कि ऐसे जनप्रतिनिधि चाहिए जो इन जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाए,
हकों की जो लड़ाई है उसमें एक प्रतिनिधि के तौर पर सामने खड़ा नजर आए, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो है MLC यानी कि जो नगर परिषद के जो सदस्य होंगे उनका चयन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 वैशाली। और वहीं छपरा में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। जिले में 20 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। विधान परिषद चुनाव के लिए छपरा में मतदान का कार्य जारी है। हम अभी खड़े हैं रिविलगंज प्रखंड में। आप देख सकते हैं कि यही वो मतदान केंद्र है जहां पे आज सुबह से ही मतदान लगभग 8 बजे से शुरू हो चुका है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। हालांकि लगभग 100-150 वोटर यहां बताए जा रहे हैं। लगभग 35 लोग अपना वोट दे करके जा चुके हैं और ऐसा धीरे धीरे वोटर्स आ रहे हैं। सब वोटर टर्नअप थोड़ा कम है। किस तरह की व्यवस्था की गई है यहाँ बताने के लिए यहाँ पे कुछ हमारे साथ यहाँ के जो अधिकारी हैं और वोटर से भी बात करते। देखिए एक वोटर अभी आई हैं। थोड़ा आप इधर आइए मैडम, इधर आइए। वोट देने आई हैं जी। क्या सोच करके वोट देना है? ये चुनाव तो क्या कि हमारे देश का मतलब विकास क्या क्या होना चाहिए? किस तरह की दिक्कतें हैं? आप लोग जनप्रतिनिधियों की क्या समस्या है? हमारे यहाँ सड़कों की ज़्यादा दिक्कत है, बहुत सड़क उधर खराब है, नल की भी बहुत प्रॉब्लम है। क्या सोच करके वोटिंग किया है? आज आपने मतदान किया है, विधान परिषद का चुनाव हो रहा है। हम लोग यही सोच के मतदान किए हैं कि हम लोग के प्रति वो लोग आवाज़ उठाए, जो भी सदन में जाए सदस्य जीत के यहाँ से वो आवाज़ उठाए। हम लोग का भी जो 500 रुपया मिल रहा है वो 500 से आज के डेट में क्या होगा, उसके लिए भी पेंशन का भी व्यवस्था किया जाए। जिस तरह जैसे विधायक लोग का, MP लोग का पेंशन है महीना है, इसी पर सोच के हम लोग भी वोट किए हैं। सुविधाएं नहीं है आप लोग को? सुविधाएं कुछ नहीं है, कुछ सुविधा भी उन लोग को जैसा नहीं मिले, लेकिन उनसे नीचे है तो वो स्तर का सुविधा हम लोग को भी मिले। उप मुखिया रोहित सिंह ने भी वोटिंग किया है और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो सुविधाएं जनप्रतिनिधियों को मिलती है वो कहीं ना कहीं कम है। कुछ आवाज़ उठा, जो जनप्रतिनिधि जीत के जाए वो इनकी आवाज़ उठाए, इनकी आवाज़ को सदन तक पहुँचाए, और वैसे ही प्रत्याशी को ये लोग वोट देना चाहते हैं जो कि इनके समस्याओं का समाधान करा सके। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और सीतामढ़ी और शिवहर जिले में विधान परिषद चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण माहौल में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। सीतामढ़ी और शिवहर जिले में MLC चुनाव को लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच आज मतदान का काम हो रहा है और आप तस्वीर देख सकते हैं। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा प्रखंड कार्यालय की तस्वीर है, जहां की सुरक्षा व्यवस्था काफी बेहतर की गई है। कोई भी जो मतदान कर्मी है या भी मतदाता है वो भीड़ नहीं लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मतदान केंद्र है उसकी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। सीतामढ़ी और शिवहर जिले में यह MLC का चुनाव हो रहा है और कुल 22 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 5185 जो मतदाता है वे अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और कुल 5 जो प्रत्याशी है वो चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके की सुरक्षा का यहाँ पर इंतजाम है और सुरक्षा के बीच यहां मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और शाम 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होगी। और तस्वीर यह बताने के लिए काफी है कि जो जिला प्रशासन है और जो प्रशासनिक अधिकारी है वो लगातार चुनाव को लेकर काफी गंभीर है और सुरक्षा व्यवस्था का यहां पर व्यापक इंतजाम किया गया है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। सिवान में विधान परिषद चुनाव को लेकर 19 प्रखंडों में सुबह के 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया जारी है। इस चुनाव में कुल 4642 मतदाता 8 प्रत्याशियों के लिए वोट डाल रहे हैं। चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो, इसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं DM अमित कुमार पांडे लगातार बूथों का दौरा कर रहे हैं। पूरे जिले में शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। जो मतदाता है काफ़ी उत्साह से वोट कर रहे हैं और कहीं पे किसी प्रकार की कोई घटना का अभी तक प्रेषण नहीं हुआ है। तो हम लोग बराबर सुबह से ही कंट्रोल रूम के माध्यम से और हमारे जोनल मजिस्ट्रेट्स भी बराबर फील्ड में बूथ के अराउंड बने हुए हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या रिपोर्ट नहीं हुई है। और इसी बीच बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां पर गिरिडीह में अभ्रक खदान धंसने से मौत का मामला सामने आया है। खदान धंसने से 2 मजदूरों की मौत की सूचना मिली है। तो ये बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बता रहे हैं, जहां पर खदान धंसने से 2 मजदूरों की मौत की सूचना मिली है। गांवा प्रखंड के पालमो जंगल में
मुड़गड़वा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। कई लोगों के घायल होने की भी यहां पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मौके पर पहुंचकर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पटना में बिहार तकनीकी सेवा परीक्षा के जारी परिणाम में छात्रों ने धांधली का आरोप लगाया और बिहार तकनीकी सेवा आयोग के बाहर जमकर हंगामा किया और परीक्षा के रिजल्ट को लेकर आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हंगामा कर रहे छात्रों ने आयोग से फिर से रिजल्ट को जारी करने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात की हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार ने। रिजल्ट में धांधली के विरोध में बिहार तकनीकी सेवा आयोग में तमाम जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में छात्र यहाँ बैठे हुए हैं। इनका विरोध सिर्फ ये है कि जो रिजल्ट निकला है, रिजल्ट में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। करीब 2000 से अधिक अभ्यर्थी हैं जिनके साथ ये वाकया हुआ है और ये तमाम जो छात्र हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग पहुंचे हुए हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो प्रबंधन है उनसे ये बातें करना चाहते हैं, अपनी मांग रखना चाहते हैं और जो समस्या है उस समस्या का निदान करना चाहते हैं। जो बिहार सरकार के द्वारा नियमावली निकाला गया था, जिसमें साफ साफ बोला गया था कि पहले जो गवर्नमेंट स्टूडेंट को 40% आरक्षण दिया गया नियमावली के अनुसार, लेकिन ये क्या किया है कि उल्टा करके यानी कि जैसे 40% में ही सबको डाल दिया और 40% स्टूडेंट का जो है पूरा छट चुका है, जो कि बिहार गवर्नमेंट का स्टूडेंट है। ये बहुत बड़ा जो है अन्याय हुआ। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग आए हैं, आज जो है सर हम लोग यही मांग के लिए आए हैं कि ये जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, इस रिजल्ट को यानी कि निष्कासित यानी कि रिजेक्ट किया जाए। हम लोग को जो गवर्नमेंट कॉलेज के जो 40% रिजल्ट किया गया है, उस 40% में हम लोग को डाला जाए। 60% वाला जो रिजल्ट है, जिसमें आपका जो एक्सपीरियंस वाले हैं, जो उसमें बहुत सारे फर्जी भी घुसे हुए हैं, बहुत जो डिग्री खरीद के उसमें घुसे हुए हैं, उनको तुरंत तत्काल अरेस्ट किया जाए। कब प्रबंधन इनकी बातें माने, जो रिजल्ट में जो धांधली हुई है उस धांधली को पूरी तरह से खत्म किया जाए। इनकी ये मांगे हैं कि उस रिजल्ट को पूरी तरह से निरस्त किया जाए, फिर से नया बनाया जाए और इन जो छात्र पीड़ित हैं, जो छात्र नहीं शामिल हो पाए हैं, उन छात्रों को भी उनमें शामिल किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और राज्य के विभिन्न जिलों से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित बच्चे आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने और अपने इलाज करने की गुहार लगाने पहुंचे। परिजनों का कहना है कि राज्य में इसका इलाज नहीं है, इसलिए वो सीएम से बच्चों को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री से मिलने का उन्हें समय नहीं मिला है, लेकिन अधिकारी उनकी सहायता कर रहे हैं। हमारे बेटे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ये एक डीएमडी है जो बहुत खतरनाक बीमारी हो जाता है, जिसमें 15 से 16 साल में एज में बच्चा की डेथ हो जाती है। बहुत सारी जगह पे काम किया जा रहा है, मगर यहाँ कोई काम बिहार में नहीं है। एक्सीलेंस सेंटर बिहार में कोई इसका इलाज वगैरह कुछ नहीं है और उसी के लिए हम नीतीश कुमार से मिलना चाह रहे हैं कि बिहार में आखिर इसका इलाज क्यों नहीं है। इतनी गंदी हो गई है कि हम लोग को लगता है कि अब जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो हम जी के क्या करेंगे। एक बच्चे हुए हैं, 2 गुजर गए, बड़ा मंझला, छोटा वाला हुआ है बासुकीनाथ सिंह उसका नाम है। अभी लगभग 18-19 वर्ष उम्र हुआ है। वो अपना हाथ से पानी भी उठा करके नहीं पी सकता है ना। सर हम नीतीश कुमार से हम लोग मिलने आए आवास में, क्योंकि हम लोग बहुत कोशिश किए हैं इधर उधर डॉक्टर के यहाँ, हॉस्पिटल, फिर बहुत सारे आवेदन भी दिए, कोई रिप्लाई ही नहीं आया है। अब अंतिम हम लोग के पास यही उपाय बच गया। अब नीतीश कुमार अगर कुछ भी हेल्प करते हैं तो सभी बच्चों की जान बचेगी, क्योंकि हम लोग की बच्चों की स्थिति ऐसी हो गई है कि अभी 11 साल का हो रहा है और पूरा व्हील चेयर पे ही आ गया है। पटना मुख्यमंत्री से मिलने क्या है, क्या हुआ? बीमारी से के इलाज के लिए। क्या होता है, क्या परेशानी क्या होता है? खड़े होने में हम तीन भाई थे, तीनों का मस्कुलर डिस्ट्रॉफी था। 2 बार डेथ कर गए, एक हम बचे हैं। आज कहाँ आए हैं? आज मुख्यमंत्री आवास के पास आए। और देखिए गोपालगंज से एक बेहद ही मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जहां मानसिक रूप से बीमार 14 साल का एक किशोर पेड़ों से बंधा रखा गया है। किशोर एक कैदी की तरह अपनी जिंदगी की गुजारने को मजबूर है। गरीबी और बीमारी की वजह से माँ बाप ने उसे तटबंध के किनारे पेड़ से रस्सियों में बांध कर रखा है। ये तस्वीर बरौली थाना क्षेत्र के सलीमपुर गांव की है। रस्सी से जकड़ा हुआ यह किशोर कभी जमीन से मिट्टी खा लेता है तो कभी कूड़ा कचरा। पिछले 10 सालों से ये उसे यूं ही एक ही पेड़ से बांध कर रखा गया है। 4 साल की उम्र में बच्चे को बुखार हुआ था और इलाज नहीं होने की वजह से उसका ये हाल हो गया। तब से वो इसी तरह से जी रहा है। तो आर कलेक्टर साहब देखो के गए नहीं, अब भेजनी कोइलवर गए नहीं तो एक बार एथी भल, ओकरा बाद से केहू खोज पूछ ना कैल।
तब हम अस्थिर हो गए, हम का कर लॉकडाउन लागल कहीं जाए आवे वाला ना रहनी। हमनी के देखी ने सन माने करीब 10 साल से लड़का बांधल बा। हाँ, लड़का का देखे के बड़ी माया लगला, बड़ी मोह लगला, बकर करी से का करी से गरीब आदमी कोनो साधन ना मिलला, दिन भर में पेड़ में बांधल रहला, आ सांझी का ले जाके खटिया में बांध देला लोग, वहाँ सुतेला, फिर सवेरे ले जाके बांधेला लोग। अब वहाँ का कल जाओ, हमने कुछ नहीं खे गरीब आदमी, कुछ नहीं खे साधन, तो का कर जाओ गरीब आदमी। और जमशेदपुर में 5 जिलों के एकलव्य आवासीय विद्यालय की छात्र छात्राओं ने कल जुबली पार्क का भ्रमण किया। ये सभी बच्चे नारे स्थित ट्राइबल कल्चर सोसाइटी में नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट के चौथे फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन में पहुंचे थे। सभी छात्र छात्राओं ने करीब 2 घंटे तक जुबली पार्क का भ्रमण किया और इस दौरान सभी ने आदिवासी नृत्य का भी जमकर लुत्फ उठाया। सभी बच्चे आवासीय विद्यालय के ट्राइबल छात्र हैं और पहली बार जमशेदपुर के जुबली पार्क पहुंचने पर काफी खुश नजर आए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।